जय हिंद दोस्तों, बीमे की स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल घनमूल का भाग 10। तो आपको क्वेश्चन नंबर 54 तक हम करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 दिया है आपको, रूट 0.01 प्लस रूट 0.0064 किस तरह करते हैं देखो। सबसे पहले बाहर वाला रूट है, इसमें इसे लगा लेते हैं रूट 0.01 प्लस दूसरा रूट है, रूट के अंदर इसको लिख सकते हैं हम 0.08 का वर्ग, क्योंकि 0.08 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो आपका आएगा 0.0064। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, तो इसके स्थान पर हम ये लिख लेंगे, क्योंकि वर्ग में कोई भी संख्या रूट से बाहर वर्ग वाली निकल जाती है। तो अब आपका हो जाएगा ये रूट 0.01 प्लस 0.08। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं हम रूट में 0.09 और 0.3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो आएगा आपका 0.09। तो इसकी स्थान पर हम लिख सकते हैं, या रूट में आ जाएगा 0.3 का वर्ग। तो आप इसे बाहर लिख सकते हैं 0.3। तो आपका आंसर हो गया 0.3। तो विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। तो विकल्प आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में आप देखो किस तरह करते हैं। दे रखा है यहाँ रूट 0.0025 फिर रूट 2.25 गुणा 0.09। तो ये तीनों ही संख्या ऐसी हैं जो किसी न किसी पूर्ण वर्ग संख्या की हैं। तो देखो किस तरह कर देंगे। 25 5 का वर्ग हो गया, 225 है, ये 225 हो गया 15 का, और ये हो गया 3 का वर्ग। पॉइंट में देखो किस तरह लिख सकते हैं हम, ये 4 स्थान छोड़ के, तो ये हो जाएगा यहाँ आपका रूट में 0.05 का वर्ग। इसी प्रकार नेक्स्ट आपका ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा 1.5 का रूट के अंदर वर्ग। इसी प्रकार अगला हो जाएगा आपका गुणा में, इसे लिख सकते हैं हम 0.3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर में है, ये रूट के बाहर आ जाएंगी, तो इसे लिख सकते हैं बाहर आप 0.05 गुणा 1.5 और गुणा हो गया 0.3। तीनों गुणा कर लेंगे, 15 30 45 और 45 पंजे होंगे आपके। तो आपके 45 पंजे हो गए 225। तो देखो कितने स्थान छोड़ के पॉइंट है, 2 स्थान ये हैं, 3 और 1 ये 4 स्थान होगा, तो 4 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो आपका आंसर हो गया 0.0225। विकल्प देख लेंगे विकल्प कौन सा सही है। तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। देख लें वो किस तरह हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहे हैं वो, देखो रूट में है 1.21 गुणा 0.9 प्लस 0.9 माइनस 0.9। इसी प्रकार नीचे है 1.1 गुणा 0.11 प्लस 1.1 गुणा 0.11। इसी प्रकार माइनस 1.1 गुणा 1.11। तो देखो इस तरह ऊपर ये प्लस का है और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार नीचे ये आपका माइनस का है पूरा और ये प्लस का है, आपस में कट जाएंगे। तो आपका बचा क्या है, आपका बचेगा ऊपर आपका आएगा 1.21 गुणा 0.9 और नीचे आएगा आपका 1.1 और गुणा हो गया 1.11। तो ऊपर स्थान 2 और 1 3 स्थान और नीचे भी 2 और 1 3 स्थान है, तीनों स्थानों के पॉइंट आपस में कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं इस तरह रूट में
121 गुणा 9, 121 गुणा 9, और नीचे हो जाएगा आपका 11 गुणा 11। तो 11 में 11 121 होते हैं, तो 11 121 से 121 कट जाएगा, तो आपका बचा √9। तो √9 3 का वर्ग है, तो अब बाहर निकलने पे ये आपका 3 हो जाएगा आंसर। तो आपका विकल्प कौन सा ठीक है? तो आपका विकल्प बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहे हैं, देखो किस तरह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है रूट में 60, फिर प्लस दे रखा है √15, माइनस के दे रखे हैं √135 बराबर x। तो हम, क्योंकि रूट होता है 15 चौका 60, तो इसे लिख सकते हैं हम रूट में 4 गुणा 15, प्लस इसे लिख सकते हैं हम √15, माइनस इसे लिख सकते हैं हम 15 में 135 होते हैं, तो इसे लिख सकते हैं हम रूट में 9 गुणा 15। तो आपका हो जाएगा 4 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 2√15 हो गया ये, प्लस में ये है √15, माइनस के ये हो गए 3√15। तो 2√15 प्लस के हैं और ये प्लस के √15 हैं, तो ये हो गए 3√15, 3√15 प्लस के हो गए, माइनस के भी 3√15 हैं। तो माइनस और प्लस के आपस में ख़त्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया 0। तो आपका विकल्प कौन सा सही है देख लेते हैं। तो विकल्प आपका ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहे हैं आपको √625 बटे 441 गुणा 441 बटे 1764 माइनस 25 बटे 16 और रूट में है 16 बटे 25। तो किस तरह हल करते हैं। रूट में कर लेते हैं हम 625, 25 का वर्ग है, इसे सीधा 25 के वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। 441 21 का वर्ग है, इसे 21 के वर्ग के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ भी 441 है, ये भी 21 का वर्ग हो जाएगा। और 1764, तो 1764 आपका 42 का वर्ग है, इसे 42 के वर्ग के रूप में लिख लेंगे। माइनस यहाँ आपका 25 बटे 16, और यहाँ आपका हो गया, ये है रूट में 16 हो गया 4 का वर्ग, और आपका 25 हो गया 5 का वर्ग। तो ये वर्ग वाली संख्या रूट से बाहर आ जाएंगी, तो आपका हो जाएगा 25/21 गुणा 21/42 माइनस 25/16 और गुणा में हो गया 4/5। देख लें कट जाएंगी संख्या, 21 से 21 कट गया, 4 चौक 16 कट गया, तो आपका हो गया 25/42 माइनस यहाँ आपका हो गया 25/20। इसे काट लेंगे 5 से, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो ये आपका लिख जाएगा, या इसे लिख सकते हैं हम 25/42 माइनस 5/4। इसका लघुत्तम ले लेते हैं हम, तो इसका लघुत्तम आएगा, या इसका लघुत्तम हो जाएगा 84। तो यहाँ हो जाएगा आपका 42 दूनी 84, तो 25 दूनी 50 माइनस 21 चौक 84 और 21 पंजे 105। तो 105 में से 50 बच गए, तो आपके माइनस के 55 बचे, और नीचे आपका 84 है, तो आपका आंसर हो गया -55/84। तो आपका विकल्प देख लेते हैं, आपका विकल्प बी सही है। ये थोड़ा ज़्यादा खोल के बताया गया है, तो इसका थोड़ा बड़ा कर दिया है, छोटा कर सकते हैं हम, आप ऊपर ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहे हैं √1 + 0.7 का क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे लिख सकते हैं हम 1 + 7 की क्यू, इसका मतलब होता है 0.343, क्योंकि 7 की क्यू 343 होता है, पॉइंट की वजह से 3 स्थान छोड़ के पॉइंट आएगा। तो इसे या लिख सकते हैं हम इसे
भाई जोड़ लेते हैं, 1.000 करेंगे और ये होगा 0.343। इस तरह से पॉइंट के जोड़ होते हैं तो आपका हो जाएगा 1343। तो आपका रूट में आ गया 1343। और 1343 को जब हम हल करेंगे तो इसे भाग विधि से हल करना होगा। पिछले क्वेश्चनों में हमने भाग विधि आपको समझाई है। तो 1.343 इसको जब हम बाहर लिखेंगे तो ये आपका वर्गमूल विधि से हल करने पर आपका आ जाएगा आंसर 1.158। भाग विधि से हम इसे हल कर सकते हैं। तो आपका विकल्प देख लेंगे विकल्प कौन सा सही है। तो आपका विकल्प हो गया विकल्प सी आपका सही है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। थैंक यू दोस्तों।